से लड़ रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए। टीटीपी का दावा है कि उसने 2022 में पाकिस्तानी फौज पर 367 हमले किए, जिनमें 446 पाकिस्तानी फौजियों को मारा गया। दूसरी तरफ बीएलए का दावा है कि उसने 767 हमले किए, जिनमें 804 पाकिस्तानी फौजियों को मारा। हालांकि पाकिस्तान की फौज ये आंकड़े छुपा रही है और अपने मारे गए फौजियों की संख्या बहुत कम बताती है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का नक्शा बहुत जल्द बदल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के दो राज्यों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों ही जगहों पर विद्रोह भड़का हुआ है। बलूचिस्तान आजादी मांग रहा है तो केपी के यानी खैबर के पश्तून पाकिस्तान पर ही कब्जा चाहते हैं। 12 साल पहले अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अपने घर के पीछे पड़ोसियों के लिए सांप मत पालो, एक दिन ये सांप तुम्हें ही डसेगा। लेकिन तब पाकिस्तान को आतंक फैलाना था और अब पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है कि पाकिस्तान का पाला हुआ सांप उसे ही डस रहा है। और उस सांप का नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जो बिना रुके पाकिस्तान की फौज को रोज ठोक रहा है। और अब तो वो सीधे पाकिस्तान की सरकार पर हमले की धमकी दे रहा है। टीटीपी ने पाकिस्तान की गठबंधन सरकार को नई धमकी दी है। भुट्टो की पीपीपी और शरीफ की पीएमएलएन को धमकी दी गई है। कहा है कि अगर उनके संगठन के खिलाफ हमले नहीं रुके तो अब इनको भी निशाना बनाएंगे। टीटीपी की तरफ से यह धमकी इसलिए दी गई क्योंकि पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने एक बेवकूफी भरा स्टेटमेंट दे दिया था। असल में अब पाकिस्तान टीटीपी के लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार मान रहा है। वो दुनिया को समझा रहा है कि ये हमले अफगानिस्तान की शह पर हो रहे हैं। इसीलिए राना सनाउल्लाह ने अफगानिस्तान पर भी हमले की बात कह दी थी। मेरा बयान तो कि एक जनरल यानी एक अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी अगर आपके ऊपर जो है वो हमलावर होने को हो तो वो जहाँ पे भी हो, इस बात से इररेलेवेंट कि वो कहाँ पे है, तो आपको बैनुल-अक़वामी जो कन्वेंशंस हैं और जो लॉ है वो आपको परमिट करता है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में जो है उसके ऊपर जो है वो अपना जो है वो आप उसको रोक सकते हैं और उसको एंगेज जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कल की मीटिंग में जहाँ पे ये फैसला हुआ कि किसी दहशतगर्द तंजीम से जो है वो बात नहीं की जाएगी, वहाँ पे ये भी फैसला हुआ कि अफगानिस्तान की हुकूमत को एंगेज किया जाएगा, उनके साथ बात की जाएगी और उनकी सरजमीन से जो हमारे खदशात हैं कि वहाँ उस सरजमीन को ये दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई एरिया ही नहीं है, कोई इलाका ही नहीं है जो उनके पास हो, यहाँ पे वो जो है वो मौजूद हों, वो आते हैं वहाँ से और आके यहाँ पे जो है अपनी कार्रवाई डाल के तो चले जाते हैं। तो ये जो है ये फैसला भी हुआ है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को इस मामले पे एंगेज किया जाएगा, उनके सामने सारे सबूत रखे जाएंगे। जिसके जवाब में अफगान तालिबान ने 1971 के पाकिस्तान के सरेंडर की तस्वीर जारी कर दी और कहा, यह अफगानिस्तान है जो बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रगाह है। कभी भी हम पर फौजी हमले के बारे में मत सोचना, नहीं तो जो 1971 में भारत ने किया था वो फिर से रिपीट हो जाएगा। पाकिस्तान की इस हरकत पर उसे खूब आईना दिखाया जा रहा है। दुनिया पूछ रही है कि पेट्रोल भरवाने के तो पैसे नहीं है, हमला कैसे करोगे? 20 साल अमेरिका थप्पड़े मार रहा है अफगानिस्तान को, तालिबान को। 20 साल भागना पड़ा अफगानिस्तान से अमेरिका को, और तुम थप्पड़े मारोगे? तुम्हारी औकात है? तुम्हारे पास तो इतना पेट्रोल नहीं है जितना अपने टैंकों में और गाड़ियों में और एयरक्राफ्ट में डाल के अफगानिस्तान तक जा सको। वो लोग जंग लड़ना जानते हैं, 42 साल से अब जंग लड़ रहे हैं। वो तुम लोगों की तरह सिविलियंस पे हमला नहीं कर रहे। पहले सोवियत यूनियन से लड़े, फिर अमेरिका से लड़े, साथ में तुम जैसे गद्दारों के साथ लड़े। ये गारों में जमीन पे सोने वाले लोग हैं, तुम लोगों की तरह महलात में नहीं रहते। टीटीपी की दहशत का आलम यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की सत्ता में बैठी इमरान की पार्टी की सरकार ने भी सरेंडर कर दिया है। यहाँ डर के मारे पुलिस वाले अपने थानों से बाहर नहीं निकल रहे। फौज भी डरी हुई है क्योंकि सामने टीटीपी के 8 से 10 हजार आतंकवादी हैं जिनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। 1989 में जब अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन की फौज वापस लौटी तो पाकिस्तान ने पश्तूनों की एक फौज खड़ी कर दी जिसे नाम दिया तालिबान। 9/11 के बाद 2001 में जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, पाकिस्तान अमेरिका के साथ हो गया। पश्तूनों को इससे बड़ा झटका लगा और उन्होंने इसे पाकिस्तान का धोखा समझा।